टीचर, गुस्ल के कितने फराइज हैं? लड़का, फराइज क्या होते हैं? टीचर, जिनके बगैर गुस्ल नहीं होता। लड़का, 4। टीचर, शाबाश, कौन कौन से? लड़का, बाल्टी, मग्गा, साबुन, तौलिया। दिल पर इतना ही बोझ है जितना इस कुर्सी पर। एक औरत थाने आकर इंस्पेक्टर से बोली, मेरा शौहर 1 हफ्ते पहले आलू लेने गया था, अभी तक वापस नहीं आया। इंस्पेक्टर बोला, तो मैडम कुछ और पका लें। दूल्हा कमरे में आते ही कुर्सी से टकरा गया। दुल्हन, अमजद भाई आराम से। नतीजा, और करो कजन से शादी। एक सवाल जो मुझे पागल कर रहा है, ये एल्फी अपनी बोतल में क्यों नहीं चिपकती? 2 औरतें बातें कर रही थी। पहली, पता है अपने गांव के चौधरी साहब कोमा में चले गए हैं। दूसरी, हाँ बहन, पैसे वाले तो कहीं भी जा सकते हैं। डॉक्टर मरीज के मुआयने के बाद, कोई पुरानी बीमारी है जो अंदर ही अंदर आपकी सेहत और ज़हनी सुकून तबाह कर रही है? मरीज, आहिस्ता बोले, बाहर ही बैठी है। टीचर, गिलास टूटे तो क्या आवाज आती है? लड़का, अम्मी की आवाज आती है, कहती हैं तोड़ दो बैगैर तो, एक भी गिलास ना छोड़ना। जब तुम्हारे ससुराल वाले आएंगे तो लोटे में पेप्सी दूंगी। कोफ्ता किसी फारिकुल दिमाग इंसान की इजाद है। पहले गोश्त की बोटी को मेहनत करके कीमा बनाओ, फिर मेहनत करके इस कीमे को जोड़कर वापस कोफ्ता बनाओ, फिर सालन तैयार होने के बाद चबाकर फिर कीमा बनाओ। आदमी, जनाब आपसे शादीशुदा अफराद को ही मुलाजमत पर क्यों रखते हैं? अफसर, क्योंकि इनमें बेइज्जती बर्दाश्त करने की सलाहियत होती है और घर जाने की जल्दी भी नहीं होती। जो बीवियां अपने शौहरों की सारी गलतियां माफ कर देती हैं, वो बीवियां सिर्फ ड्रामे की आखिरी किस्त में ही पाई जाती हैं। औरत को पाने के लिए रोने वाले मर्दों का तो हमें पता नहीं, लेकिन औरत को पाने के बाद रोने वाले मर्द हर घर में बकसरत पाए जाते हैं। शादी के बाद भी अगर लड़के का पेट ना निकले तो समझ जाए लड़का शादी से खुश नहीं है। टिकटॉक वालों ने तो आपस में शादियां भी कर ली और फेसबुक वाले कयामत तक यही पूछते रहेंगे कि कसम खाओ, लड़का हो या लड़की। जज, तुम तीसरी बार अदालत में आए हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? आदमी, आप तो हर रोज आते हैं, आपको तो डूब मरना चाहिए। एक लड़का पकाने वाले तेल से नहाकर गर्लफ्रेंड के साथ डेट पर गया। लड़की ने तेल की बू से तंग आकर पूछा, तुम ऑयल से क्यों नहाकर आए हो? लड़का, मैंने टीवी पर देखा है, हर चीज मीजान में अच्छी लगती है। बाप ने चाय के लिए शक्कर मांगी तो माँ ने कहा आउट ऑफ स्टॉक है। बच्चे ने आउट ऑफ स्टॉक का मतलब पूछा तो बाप ने कहा किसी चीज़ के ना होने को आउट ऑफ स्टॉक कहते हैं। एक दिन इसके बाप के कुछ दोस्त मिलने आए तो बाप घर पर ना था, तो बच्चे ने कहा डैडी आउट ऑफ स्टॉक है। टीचर ने बच्चे की रोटी खाकर कहा, घर पर मेरा नाम तो नहीं बताओगे? बच्चा मासूमियत से बोला, नहीं टीचर, मैं अम्मी से कहूँगा रोटी कुत्ता खा गया, लेकिन आपका नाम नहीं लूँगा। लेडी डॉक्टर, ये तुम मेरे क्लिनिक के बाहर खड़े होकर औरतों को क्यों घूरते रहते हो? लड़का, आप ही ने तो क्लिनिक के बाहर लिखा हुआ है, खवातीन को देखने का वक्त शाम 7 से 9 बजे तक है। टीचर, कल होमवर्क नहीं किया तो मुर्गा बनाऊंगी। स्टूडेंट, ठीक है टीचर, नान और कोक मैं ले आऊंगा। बीवी से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी। ये शादी अपनी फितरत में न चंगी है न माड़ी है। जब कोई आपको राज की बात कहे और साथ में तनबीह करे कि ये बात अपने मुंह से भी मत निकालना,
ले फिर राज की बात आपके मुंह की नोक पर। पाकिस्तानियों की कौमी बीमारी जलन है, चाहे वो मैदे की हो या दूसरों की तरक्की और खुशहाली की। किसी ने पूछा जिंदगी क्या है? एक गुज्जर साहब ने सबसे खूबसूरत जवाब दिया, जिंदगी एक कट्टा है, एक बांधो तो दूसरा खुल जाता है। प्रोफेसर, लेक्चर खत्म हो गया, कोई सवाल? आयशा, सर में मोटी तो नहीं लग रही? हमारा कौमी झूठ, यार फोन साइलेंट पर था।